हेलो स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में हम लोग निमसेट 2020 के बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। और इसके अलावा कल तुम लोगों का निमसेट का एक मॉक टेस्ट भी होगा जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका टाइम है 2 PM to 4 PM। उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो कल याद रखना ये मॉक होगा और इसका डिफ़िकल्टी लेवल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब थोड़े नए क्वेश्चंस डाले हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में होगा। हर वैरायटी के मॉक देंगे तभी एक आइडिया लग पाता है कि किस मॉक में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो वेरियस टाइप के मॉक लेते रहेंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, इजी भी होंगे, बहुत इजी भी होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट भी होंगे। तो हर एक वैरायटी का मॉक देना ज़रूरी है। तो 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट अगर देखने हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक में मिल जाएगा, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 38 क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो साइन एक्स को हम t एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। टी स्क्वायर फैक्टराइज करना सबको आता है, -2t प्लस टी -2 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लो तो t -2 प्लस 1 टाइम्स t -2 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज होके क्या बन जाएगा, t प्लस 1 t -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 और 2। और t है क्या हमारा, साइन एक्स होता है और साइन एक्स लाई करता है बिटवीन 1 से -1 के बीच में। तो इस वजह से t मतलब साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, क्या एक्सेप्ट करेंगे हम, -1। और साइन एक्स की वैल्यू -1 कब होती है, ध्यान से देखो। इसके लिए तुम चाहो तो ग्राफ बना सकते हो साइन एक्स का। 0 से 2 पाई में ही देखना है। तो π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 आती है और 3π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है। तो इट्स आंसर इज साइन एक्स -1 कब आएगा, 0 से 2 पाई में सिर्फ देखना है हमें, आगे नहीं देखना है। तो x इज इक्वल टू -3π/2। तो -3π/2 -π/2 इसलिए नहीं ले सकते, वैसे -π/2 आंसर है इसका, -π/2 पे भी ये -1 वैल्यू लेगा, लेकिन हमें जो भी x लेना है वो 0 से 2 पाई में लेना है, इसलिए नहीं ले सकते। तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी इज द आंसर। तो निमसेट 2020 में नन ऑफ दीज काफी जगह आंसर था और नन ऑफ दीज होना अपने आप में थोड़ा सा खतरनाक चीज होती है। इसको टेक करने के लिए थोड़ा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है। tan x/2 इज इक्वल टू tan y/3 इज इक्वल टू tan z/5। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कभी भी तीन चीजें अगर इक्वल हैं तो उसको कुछ हमेशा कांस्टेंट ले लेते हैं। यहां से सॉल्व कर लो तो tan x आ जाएगा 2k, tan y आ जाएगा 3k और tan z आ जाएगा 5k। ठीक है, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर बार यही चीज करेंगे। अगर तीन वैल्यूज इस तरह से इक्वल हैं तो उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। इसके अलावा क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, आई होप सबने पढ़ा होगा और याद भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है।
एक्स वाई जेड का सम अगर पाई है, मतलब एक्स वाई जेड ट्राइंगल के एंगल है, तो इस केस में tan x प्लस tan y, कई सारी आइडेंटिटीज हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग हमें याद होनी चाहिए। tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल टू tan x इंटू tan y इंटू tan z। ठीक है, तो tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल टू tan x प्लस tan x इंटू tan y इंटू tan z। ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, इस पे बेस बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम tan x tan y tan z की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3k प्लस 5k इज इक्वल टू 2k इंटू 3k इंटू 5k। ये हो जाएगा 10k, ये 30k क्यूब, सॉरी z नहीं है k है, ये 30k क्यूब। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा k कैंसिल कर दो, k ऑब्वियसली जीरो नहीं हो सकता। k अगर जीरो हो गया, चूंकि k जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो tan भी जीरो, tan y भी जीरो, tan z भी जीरो, तो x प्लस वाई प्लस जेड कभी भी पाए नहीं आएगा। इसका मतलब 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 मीन्स k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। k क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल ये, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड था। tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर वाई प्लस tan स्क्वायर जेड निकालना है, तो अब k की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो tan x क्या आ जाएगा 2k, मतलब प्लस माइनस 2/√3। tan y क्या आ जाएगा 3k प्लस माइनस 3/√3। tan z क्या आ जाएगा 5k, मतलब प्लस माइनस 5/√3। तो tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर z क्या आएगा 4/3 प्लस 9/3 प्लस 25/3। ठीक है, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 38/3। इट्स आंसर इज 38/3। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं 38/3, ए इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है 38/3। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी का यूज है, और ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, मतलब ये तभी होगी जब ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड पाई होगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो आई होप 39 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। अच्छा, 12 और 48 का सम 60 आता है और साइन 60 हमें पता होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले रहे हैं, और ये 2 साइन 12 साइन 48 लिख लेते हैं इसको, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, और साइन 54 बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, और आई होप तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 साइन ए साइन बी का। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ए इसको लो बी इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस ए माइनस बी 48 से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस साइन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, माइनस 48 में 12 ऐड कर दो कॉस 60। साइन 54 को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, साइन 54 कैन बी रिटन एज साइन
90 minus 36, sin 90 minus 36 is cos 36 degree. ये भी cos 36 आ रहा है. cos 60 डिग्री, आई थिंक सभी को पता है cos 60 कितना होता है, हाफ होता है. सॉरी, cos 36 है. और दो वैल्यूज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए. साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री होता है √5 प्लस 1/4. cos 36 डिग्री क्या होता है, √5 प्लस 1/4. ठीक है, ये भी cos 36 हो गया. क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, ये हाफ ऑलरेडी बाहर था, इसको लिख लो √5 प्लस 1/4 माइनस हाफ, ये भी √5 प्लस 1/4. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हाफ इधर आया 4, √5 प्लस 1, ये 2 इधर चला गया, √5 प्लस 1/4, यह आ जाएगा √5 माइनस 1/4, ये √5 प्लस 1/4. नीचे के सारे मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4, ये √5 माइनस 1 है, ये √5 प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 5 माइनस 1 4 बच जाएगा. तो फाइनल आंसर 1/8 आ जाएगा. तो इट्स आंसर इज ए, 1/8. तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. 2 sin A sin B के कंसेप्ट से कर लिया. सिंपल बेसिक क्वेश्चन है 10th लेवल का, लेकिन वही है कि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने में कई आसान क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज 41. ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है. cos x दे रखा है तुम्हें tan y, cot y दे रखा है हमें tan z. अच्छा, यहां से अगर हम निकाल लें तो cot y क्या आ जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, sec x आ जाएगा. तो cot y की जगह sec x लिख दो और ये tan z लिख दो. ठीक है, और cot z दे रखा है tan x, तो यहां से cot z निकाल लो जो कि आ रहा है cos x. तो यहां पे cos x रख दो, तो tan x इज इक्वल टू cos x. फाइनल इक्वेशन थर्ड से हमें ये मिल गई, tan x इज इक्वल टू cos x. ठीक है, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x इज इक्वल टू cos x. इसको सॉल्व करोगे तो sin x cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, cos स्क्वायर x हो गया. cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x. तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब ऑब्वियसली ये फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि फैक्टर्स दिख नहीं रहे, तो यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, sin x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए. तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2. यहां पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 और एक आ रही है -1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2. साइन x चूंकि लाई करता है 1 से -1 के बीच में. ठीक है, इस वजह से साइन x ये नहीं हो सकता, साइन x की वैल्यू ये √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो -1 से भी छोटी हो जाएगी. ठीक है, तो इट्स आंसर इज ए, √5 माइनस 1/4. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं.
ये भी बेसिक क्वेश्चन है। tan 45 प्लस थीटा बाई 45 को हम पाई बाई 4 लिख लेते हैं, और यहां पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई बाई 4 हो जाएगा 1, तो ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, सॉरी थीटा बाई 2। ठीक है, सेक कॉस में लाना है, तो अब tan को तुम साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 से, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो ऊपर ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 2 का डबल थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ऊपर स्क्वायरिंग कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहां पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करो तो यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये फॉर्मूला अगर याद हो तो इंटीग्रेशन में भी प्रूव होता है। तो इट्स आंसर इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साइन 10 साइन 50 साइन 70, तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग, 4 साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये साइन 3 थीटा होता है। अच्छा, सिमिलर फॉर्मूला कॉस के लिए भी यूज होता है, 4 कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस 3 थीटा। नोट कर लो इन फॉर्मूलों को, और इन दोनों को अगर डिवाइड कर लोगे तो सेम फॉर्मूला tan के लिए भी यूज होता है, tan 60 माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। तो देखो ये थीटा दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो थीटा आ रहा है 10 डिग्री, 60 माइनस थीटा करोगे तो 50 आ जाएगा, 60 प्लस थीटा करोगे तो 70 आ जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। अदरवाइज को प्रूव ऐसे ही 2 साइन है साइन भी करके प्रूव भी कर सकते हो। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लो, साइन 10 बीच में लिख लो, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। साइन 50 को क्या लिख लें हम? 60 माइनस 10
साइन 70 को क्या लिख लें, 60 प्लस 10, ठीक है। तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन 3 थीटा क्या है 10 डिग्री, तो 1/4 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री आई होप सबको पता है दैट इज 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8, डी इज द आंसर, इट्स आंसर इज डी, सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, फिर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, और देख रहे होगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के काफ़ी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। tan A और cot A में, तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए एटलीस्ट हम cot को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, cot A को 1/tan A, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इसको नीचे tan A को मल्टीप्लाई करोगे तो tan A माइनस tan स्क्वायर A बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, tan स्क्वायर A तो ये लिखा ही है, tan A माइनस 1, यहां से तुम माइनस tan A कॉमन ले लो बाहर, अगर माइनस tan A कॉमन तुम बाहर लोगे तो ये tan A माइनस 1 फिर से बन जाएगा, तो 1 अपॉन tan A माइनस 1, ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन tan A, tan A एलसीएम ले लेंगे तो ये tan क्यूब A माइनस 1 बन जाएगा अपॉन tan A, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, माइनस ए बी नहीं होता है। तो दिस इज tan A माइनस 1 इंटू tan A, ये क्या लिख लें हम इसको, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब यहां से tan A माइनस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है तो अब देखो क्या बच रहा है, tan A से डिवाइड कर दो, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, tan A, 1 से डिवाइड करेंगे tan A को तो cot A बचेगा, tan A को tan A से डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब फिर से चूंकि आंसर इस फॉर्म में मैच नहीं कर रहा है, फिर से tan A को sin A बाई cos A में ब्रेक कर सकते हैं या cot A को 1/tan A लिख लेना, या और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बहुत मेथड हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड हो, 1 इसको अलग रखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। इस 1 को अगर हम साइन ए कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए कॉसेक ए प्लस 1, और शुरू में भी हम साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो इट्स आंसर इज बी,
sec a cosec a प्लस 1, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मान के चलो हर साल हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 पॉइंट्स। एक टावर है मान लेते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाना जरूरी होता है। पी क्यू, पी क्यू इज द टावर जिसकी हाइट कैपिटल एच मान लेते हैं। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी सी पॉइंट से ऑन द रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ टावर 30 डिग्री। जितना दूर जाओगे एंगल कम होता है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है ए से, एंगल ऑफ एलिवेशन। बी से 45 है, सी से 60 डिग्री। हमसे ए बी इज टू बी सी ये रेशियो पूछा गया है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइंगल पी ए क्यू दिख रहा होगा आई थिंक सबको, tan 30 लगा दो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा ए क्यू। पी क्यू हाइट क्या है, एच हमें पता है, एज्यूम करा है हमने, और ए क्यू हाइट है ए बी प्लस बी क्यू। देख लो ए बी प्लस बी क्यू। ठीक है, बी सी प्लस सी क्यू भी कर सकते थे। इसी तरह से ट्राइंगल बी पी क्यू ले लो, tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो उस केस में हमारा परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी क्यू। पी क्यू एच है, बी क्यू पता नहीं क्या है, tan 45 1 होता है, तो यहां से बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी, सिंपल। इसके बाद ट्राइंगल पी सी क्यू, ट्राइंगल पी सी क्यू में tan 60 लगा दो। tan 60 क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी क्यू। पी क्यू एच है, सी क्यू हमें पता नहीं, और tan 60 होता है √3। ठीक है, अब 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, थर्ड से देखो तो सी क्यू आ रहा है h/√3, बी क्यू सीधे h के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से ए बी हमें मिल जाएगा, और बाय द वे tan 30 यहां पे अगर देखोगे tan 30 क्या होता है 1/√3। बी क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, डायग्राम में देख लो, बी क्यू क्या है, बी क्यू है बी सी प्लस सी क्यू। बी क्यू क्या है बी सी प्लस सी क्यू। एच है, सी क्यू हमें पता है, तो बी सी क्या हो जाएगा h-h/√3। ठीक है, तो ये बी सी हो गया। बी सी अब हमें पता चल गया। यहां से देखेंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन से, तो ए बी प्लस बी क्यू √3h है, बी क्यू, बी क्यू एच ऑलरेडी पता है हमें, बी क्यू के बारे में ऑलरेडी पता है कि बी क्यू क्या है एच है, तो बी क्यू की वैल्यू यहां पे रख दो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3h माइनस बी क्यू जो कि एच है। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो हमें दिख रहा है ए बी मिल गया कैलकुलेशन करने पे, बी सी मिल गया। इन्हीं का रेशियो हमसे पूछा है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी इज टू बी सी। √3 - 1
BC में h कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1/√3 आ रहा है, h कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, फाइनली ये √3 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, फाइनली ये क्या आ जाएगा, √3। चेक कर लो, दिस इज √3। तो √3 इज टू 1 इज द आंसर। ए इसका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल tan थीटा ही लगाना है हर एक ट्राइंगल में। क्लियर है, तो नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। तो हर साल हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन हो गया। द एरिया इनक्लोज बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, आई होप सबको पता होगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स भी यहीं पे बना लो। तो एरिया अंडर कर्व के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, और इनसे बाउंडेड एरिया हमें बताना है, मतलब ये एरिया बताना है। ठीक है, तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और चूंकि ये जो कट कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, और जो पूरा पोर्शन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो मॉड एक्स में अगर एक्स पॉजिटिव कर लें, इस साइड अगर देख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो y को x रख दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 एंड 1। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये 0,0 हो गया, और ये 1, ये हो जाएगा 1,1। 0 रखोगे तो y वैल्यू 0, 1 रखोगे तो y वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें इस पोर्शन येलो कलर से जो शेड है उसका एरिया निकालना है। तो एक स्ट्रिप ले लो तुम पैराबोला पे, और एक स्ट्रिप ले लो लाइन पे, और उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 1। एक स्ट्रिप ले ली पैराबोला पे वाई स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप ले ली स्ट्रेट लाइन पे, सबट्रैक्ट करके इंटीग्रेट कर दिया है। पैराबोला पे स्ट्रिप है, ये स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रिप। ठीक है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y क्या आ जाएगा, √x। तो ये हो जाएगा 0 से 1 √x। y2 क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स रख दो dx। ठीक है, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं। √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1 आएगा। x का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से 1 आएगा। ये 2/3 बाहर ले लो, ये हाफ बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा फाइनली, 2/3। 1 रखोगे तो 1 की पावर 3/2, 1, 0 रखने पे 0, हाफ 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2/3 माइनस 1/2 6, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1/6। इट्स आंसर इज सिंपली 1/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आंसर इज 1/6 स्क्वायर यूनिट। इट्स आंसर इज सी, सिंपल। ठीक है, तो ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का था। कॉन्टिन्यूटी के भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो F2 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, दिख रहा है हमें।
2 से छोटा है तो क्या आता है, LHL आता है। यहां पे भी सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट 2 रख दो x के प्लेस पे, 2 माइनस 5/2 -2 1/2 आ जाएगा। यही दोनों इक्वल नहीं है, F2 LHL के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और 2 से बड़ा है तो RHL लिया जाता है, यहां पे भी 2 रख दो, 2 माइनस 3/2, ये भी हाफ आ रहा है। तो LHL तो RHL के इक्वल आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आई होप लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, हाफ। लेकिन फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(2) होना चाहिए, और वो भी सारी वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब रियल होनी चाहिए, तब वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये इस केस में कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बी इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर साल इससे भी जरूर आता है, 2 tan इनवर्स कॉसेक, अंदर क्या लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है, माइनस tan cot इनवर्स x लिखा है। तो पहला काम तो हमारा ये होगा, tan इनवर्स x को cosec में कन्वर्ट करना, और cot इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करना। तो tan इनवर्स x को हम t एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से tan t आ जाएगा, x मतलब x/1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 1 + x²। tan t मतलब cosec t निकाल, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec t क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से t आ जाएगा cosec इनवर्स, तो यहां पे सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं, 2 tan इनवर्स कोसेक, और इसको लिख लो cosec इनवर्स √1 + x² डिवाइड बाय x, और इसको लिख लेंगे tan cot इनवर्स को आई थिंक पता होगा, tan इनवर्स 1/x लिखते हैं। cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x, बेसिक फॉर्मूले पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो cosec ऑफ cosec इनवर्स x x होता है, तो ये क्या आ जाएगा, √1 + x² डिवाइड बाय x। tan ऑफ tan इनवर्स x भी x होता है, x की जगह यहां 1/x लिखा है, तो 1/x लिख लो। अब x की जगह tan t फिर से रख दो, क्या दिख रहा है ये, x इज इक्वल टू tan t, x इज इक्वल टू tan t रख देते हैं यहां पे, x को tan t रख के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, 1 + tan² t होता है, sec² t, और अंडर रूट लेने पे बन जाएगा sec t -1 अपॉन tan t। अब इसको चाहो तो तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, बेसिकली अगर ये tan में आ जाए तो काम बन जाएगा हमारा।
तो ये बन जाएगा 1/cos t माइनस 1 अपॉन साइन t बाय कॉस t। ठीक है, 1/cos t को क्या लिख सकते हो तुम, 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस t अपॉन साइन t। So this is 2 tan inverse cos t का हाफ एंगल फॉर्मूला रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 और साइन t को लिख दो 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये बचेगा 2 tan इनवर्स tan t बाई 2 और फिर से tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है थीटा मतलब t बाई 2, तो दिस इज फाइनली t और t है क्या, t है तुम्हारा tan इनवर्स x। t क्या है, t इज tan इनवर्स x। क्या आ रहा है फाइनली, tan इनवर्स t आ रहा है और t क्या है, tan इनवर्स x। इट्स आंसर इज C। और बाय द वे पहला और दूसरा आंसर तो गलत ही था, tan इनवर्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं हो सकती, तो आंसर तो C या D में से ही होना था। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी था लेकिन करा जा सकता था क्वेश्चन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल मान के चलो आता ही आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है। 3 sin x प्लस 4 cos x 5 है, 6 tan x बाई 2 9 tan स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे sin x और cos x की वैल्यू tan के हाफ एंगल के टर्म में रख देते हैं। तो sin x होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और कम लिखना पड़े तो tan x बाई 2 को हम t रख देंगे और बाद में t की जगह फिर से tan x बाई 2 रख देंगे। तो sin x की वैल्यू क्या हो गई, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 60 हो गया, इसको एलसीएम लो, 1 प्लस टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बच रहा है, ये 90 स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6t माइनस 90 स्क्वायर। 4 इधर ले जाओ तो ये 1 हो जाएगा, t की जगह tan x बाई 2 रख दो। तो 6 tan x बाई 2 माइनस 9 tan स्क्वायर x बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, इट्स आंसर इज ए। तो नेक्स्ट टाइम से मेथड भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का है। सेट थ्योरी के टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे 2020 में, तो सेट थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट में इक्वलिटी आ सकती है। बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट। और कोई एक पर्टिकुलर सेट अगर होता है तो उसके सारे एलिमेंट डिफरेंट ही होते हैं यूजुअली। तो ए बी का सबसेट है, बी सेट ये बना लेते हैं। ए इसका सबसेट है, ए उसके अंदर होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बी सी का सबसेट है,
सी उसके बाहर होगा, ये बी हो गया, सॉरी ये सी हो गया, ब्लैक कलर से बी है, रेड कलर से ए है और ग्रीन कलर से सी है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा क्या? सारे एलिमेंट को इंक्लूड करना होता है, तो अगर इस केस में देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी में वो होंगे जो सी में एलिमेंट होंगे, और जो सी की कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनल नंबर होगा, वही ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर होगा। तो इट्स आंसर इज ए। सिंपली इसका आंसर क्या हो गया? ए। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चूंकि इस तरह से दे रखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो सी के अंदर ही सारे होंगे, तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा वो इटसेल्फ सी आएगा। तो सी की कार्डिनलिटी इज द सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है।